गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो भाई आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। कल बहुत बच्चों ने कमेंट आए कि सर बैच चालू कर ही दीजिए, इसलिए मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें और एक तरीके से बैच भी बोल सकते हो आपको कंप्लीट करवाऊंगा। इसके बाद मैं आपको मेरे हिसाब से, या फिर जो आपका एयरफोर्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है मेरे भाई? हाँ, जितना मैंने आपको बोला है उतना स्कोर आप आराम से करके जाओगे। उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी शिकायत या कुछ भी नहीं मिलेगा। बाकी अगर आप मॉक्स वगैरह और लगा लेते हो तो आपका स्कोर और भी बढ़ जाएगा इसमें। ठीक है मेरे भाई? तो आज अपन इंग्लिश का एक टॉपिक लेंगे और ये टॉपिक अपना इसी क्लास के अंदर पूरा भी हो जाएगा। और इस टॉपिक का क्या है कि एक नंबर हर एग्जाम में देख लेना। अगर आप एयरफोर्स का देखते हो, एक नंबर का क्वेश्चन इसमें हर बार आएगा और वो फ्री का नंबर होता है, आप लोगों को आसानी से मिल जाता है मेरे भाई। ठीक है, एयरफोर्स खुद ऐसा पेपर डिजाइन करता है कि आप लोगों को कम से कम 10 नंबर ऐसे होते हैं फ्री फंड के जो आप लोगों को देने होते हैं। लेकिन आप लोग क्या है उस हिसाब से पढ़ते नहीं हो, उन तरीकों से पढ़ते नहीं हो, तो आप लोगों को जो है वो नंबर नहीं मिल पाते मेरे भाई। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक नंबर का टॉपिक है वो इससे आपका एयरफोर्स के अंदर एक सवाल आता है, नेवी के अंदर 2 सवाल आते हैं मेरे भाई, एसएससी जीडी के अंदर भी 2 सवाल आते हैं, एसएससी सीजीएल के अंदर या फिर एसएससी जो आपका सीपीओ एग्जाम होता है इसके अंदर आपके 3 सवाल आ जाते हैं, सीजीएल के अंदर 5 भी आ जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये एक पैटर्न होता है, इसके अंदर आप लोगों को अलग से ये टॉपिक पढ़ना होता है। और मैं ये बोलूँगा कि एयरफोर्स और सीजीएल दोनों के लिए सेम लेवल है, कोई चेंज नहीं है। दोनों के सवाल ऐसे होते हैं कि आसानी से एक तरीके से मक्खन होता है, आपको दे के रखेगा। और अगर आपने वो चीज़ पकड़ ली जो मैं अभी बताने वाला हूँ तो मैं ये मान लो मेरे भाई पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। बिना एग्जाम्पल सीधा सीधा लॉजिक बताऊंगा, वो अगर आपने निकाल लिया मेरे भाई, कोई एग्जाम्पल बना लेना, किसी बुक का आसानी से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन वो लेवल की होनी चाहिए, आपकी एयरफोर्स के लेवल की होनी चाहिए, या फिर आपका जो नॉर्मल लेवल होता है उस लेवल की आपकी बुक होनी चाहिए। उसके आपके सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे मेरे भाई। अगर आपके पास में नहीं है तो बता देना, मैं आपकी बुक की भी पीडीएफ जो है डलवा दूंगा मेरे भाई। ठीक है, तो इसके अंदर अपन देखो, पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ आपके जो फ्री के नंबर क्या होते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है मेरे भाई, तो एक नंबर आपका होता है वॉइस का फ्री का। ठीक है, एक नंबर होता है आपका नरेशन का फ्री का। ठीक है मेरे भाई, एक नंबर होता है आपका आर्टिकल का फ्री का। ये कई बार 1 हो जाता है, कई बार 2 हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, इसके अंदर 1 या 2 नंबर होते हैं आपके प्रीपोजिशन का फ्री का। ठीक है मेरे भाई, ये फिक्स क्वेश्चन है मेरे भाई। 4 नंबर का होता है आपका पैसेज फ्री का। ठीक है मेरे भाई, 1 नंबर का होता है आपका 1 वर्ड फ्री का। ठीक है, अब ये तो आपके फ्री के नंबर है ना मेरे भाई। ये बताओ, अगर आपने ये भी नहीं किए मेरे भाई तो फिर क्या ही करोगे? चीज़ें भी तो सोचो ना। आप देखो, जैसे 1 2 3 4 और 1 5, 5 और 4 9 और 1 10, ये 10 नंबर तो आपके फ्री के हैं मेरे भाई। ठीक है, आप इनकी बात करोगे 1 वर्ड की, भाई मेरे मैं आपको 100 1 वर्ड दे दूंगा, उनसे बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, ये आपको 1 क्लास का है, ये आपका 1 क्लास का, ये जरूर आपकी 3 या 4 क्लास लेगा, ये अभी आपकी 3 या 4 क्लास लेगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, पैसेज पैसेज का मेरे भाई आपको डेली प्रैक्टिस दे दूंगा अगर आप बोलोगे तो, या फिर आपका संडे को पैसेज की जो है प्रैक्टिस करवा देंगे। बाकी मॉक टेस्ट 20-25 मॉक टेस्ट करवाऊंगा, तो उस टाइम पे आपका पैसेज भी एकदम क्लियर आउट करवा दूंगा मेरे भाई। ठीक है, बाकी आपका और कौन से टॉपिक से सवाल आते हैं मेरे भाई? 4 आते हैं आपके एरर से। तो एरर वाले जो कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, इसके अंदर आपका एक नाउन से आता है, या फिर आपका जो है सिंटेक्स से आएगा, या फिर आपका आएगा कंजक्शन से मेरे भाई। ठीक है, या फिर आपका किससे आ जाता है मेरे भाई? वॉइस से रिलेटेड भी आ जाता है कई बार जो है नाउन, ये एरर। और इसके अंदर कई बार प्रीपोजिशन की भी गलती आती है और कई बार मेरे भाई आर्टिकल की भी गलती आ जाती है। ठीक है, तो मतलब आप लोगों को सिर्फ ये 3 चीजें पढ़नी पड़ेंगी इसके अंदर। और नाउन भी ऐसा नहीं है मेरे भाई कि नाउन आपको पूरा पढ़ना होता है। ये नाउन के अंदर भी आपको स्पेसिफिक चीजें होती हैं, जैसे आपका हो गया सिर्फ नाउन नंबर, यहीं से आपका सवाल बनेगा अगर बनेगा तो नाउन के अंदर, वरना नाउन के अंदर सवाल नहीं बनने वाला मेरे भाई। और आप लोग पढ़ते रहते हो कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, कौन से का क्या एग्जाम्पल होता है। मेरे भाई ये पढ़ने का नहीं होता है। पानी मंगवा दीजिए थोड़ा गुनगुना वाला। ठीक
ठीक है, तो ये पढ़ने का ज़रूरत नहीं होता है मेरे भाई। ठीक है, आपको सिर्फ चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, किस हिसाब से पढ़ना है, वही चीज़ें आपके एग्जाम के अंदर मिलने वाली हैं आपको। इसके आपको 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं, कई बार इसके 3 क्वेश्चन हो जाते हैं, और इसके साथ में 1 या 2 जो हैं आपके फिलर्स दे दिए जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्या दे दिए जाते हैं? फिलर्स दे दिए जाते हैं। तो वो भी आपके कहाँ से आएंगे मेरे भाई? यहीं से तो आने वाले हैं ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद में आपके 2 जो है एंटो प्लस साइनो रहते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये रहते हैं आपका वेटेज। तो देखो मेरे भाई 10 तो अपना यहीं पे हो गया था, 10 और 4 14, 1 15 और 2 17, 17 नंबर का तो आपका सीधा सीधा पेपर यहीं से निकल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसके अंदर 1-2 चीज़ें और होती हैं, वो भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, इसके अंदर जैसे अभी अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर 1-2 चीज़ें से आपका एग्जाम्पल और बन जाता है कई बार, और वो आपका ग्रामर का ही पोर्शन होता है। जैसे कई बार जो है आपका आई डोंट फ्रेज आ जाता है। ठीक है मेरे भाई, 1 नंबर का। कई बार आपका क्या है, एक आपका स्पेलिंग का आता है मेरे भाई। अब कई बच्चों को रहता है कि सर स्पेलिंग हम कैसे करें। भाई मेरे स्पेलिंग का मेरे ऊपर छोड़ दो, आपका 2 क्लास में ऐसा बता दूंगा कि स्पेलिंग के अंदर आपकी एक स्पेलिंग गलत नहीं होने वाली है। इंपॉर्टेंट स्पेलिंग दे दूंगा। और बताओ आप लोगों को क्या चाहिए, बस साथ में रहना। आप लोगों का ये है कि मुश्किल से आप लोगों का 40 दिन का इंग्लिश का कोर्स है, 40 दिन में इंग्लिश खत्म आप लोगों की। उसके बाद में आपका डेली प्रैक्टिस इंग्लिश की। ठीक है मेरे भाई, तो स्पेलिंग का भी 1 नंबर आप मुफ्त का जोड़ सकते हो मेरे भाई। उसके बाद में एक क्वेश्चन जो है आपका अभी बहुत बढ़िया ट्रेंड में चल रहा है पिछली 2 साल से, कि या तो आपको नाउन देगा मेरे भाई या देगा आपको एडजेक्टिव, और इन दोनों को इंटरचेंज करवा लेता है। कोई भी वर्ड दे के कि इसका नाउन बता दो हमें, इसका एडजेक्टिव बता दो, या फिर आपका एडवर्ब बता दो मेरे भाई। ठीक है, तो इनके अंदर इंटरचेंज पूछता रहता है। तो मेरे भाई 1 नंबर का सवाल यहाँ से ही बनता है आप लोगों का। तो आप लोगों को टॉपिक पता होने चाहिए ना, आप लोगों के टॉपिक कहाँ से बनते हैं। अब आप पढ़ रहे हैं नाउन, नाउन के पार्ट्स पढ़ रहे हैं, फिर प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम है मेरे भाई। ठीक है, तो आप लोगों को टॉपिक यही पढ़ना है मेरे भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जिस दिन आपका पेपर आए, या बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम दे के बैठे हैं। मेरे भाई बता दो, इन कॉन्सेप्ट के अलावा अगर कहीं से भी आपको एक सिंगल क्वेश्चन अगर मिला हो तो। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं आपकी एंटोसिनोनी की, तो मेरे भाई ये आपका जो है प्रीवियस ईयर का रहेगा, नया नहीं पूछने वाला एयरफोर्स, और एकदम लो लेवल का पूछेगा। जैसे लास्ट से लास्ट ईयर माइसर का पूछा था, जिसको अपन कंजूस बोलते हैं। ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये तो रही अपनी बेसिक सी बात। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए कहीं पे भी अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज पे। हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम फालतू की बकवास नहीं पढ़ेंगे मेरे भाई, क्योंकि फालतू की बकवास पढ़ने का ना आप लोगों के पास में अभी टाइम है, आपको भी जॉब चाहिए है, और हमारा भी काम यही है कि आप लोगों को आसानी से जॉब दिलवा पाए। ठीक है मेरे भाई, तो वॉइस का तो आपको पता ही होगा, वॉइस के अंदर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ एक्टिव एंड पैसिव मेरे भाई। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर 3-4 टाइप के जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जैसे असर्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, फिर आपका जो इंपेरेटिव सेंटेंस से हो गया, फिर जो है आपका एक्टिव पैसिव हो गया, उसके बाद में आपका लेटेस्ट या लेट्स से बनने वाले सवाल होते हैं। लेकिन आप लोगों के हमेशा जो सवाल आता है वो आप लोगों के हमेशा असर्टिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस का ही सवाल आता है। ठीक है मेरे भाई, तो इसके अंदर देखो आएगा क्या आपके, कि आप लोगों का जो है पैटर्न रहेगा वो ये रहने वाला है कि सब्जेक्ट दिया जाएगा, उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब दी जाएगी, उसके बाद में आपको जो है मेन वर्ब दी जाएगी, उसके बाद में आपका जो है ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये आएगा आपका एक्टिव वॉइस के केस में। अब आप इसका पैसिव कैसे बनाओगे मेरे भाई, तो इसका नंबरिंग डालो 1 2 3 मेरे भाई, और ये 4। इसका पैसिव ऐसे बनता है मेरे भाई, पहले ऑब्जेक्टिव आ जाता है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर आपका जो है मेन वर्ब रहेगा, फिर आपका रहेगा सब्जेक्ट। ठीक है मेरे भाई, ये अब आपका हो गया 4 नंबर, ये 3 नंबर, ये 2 नंबर, और ये आपका 1 नंबर। यानी पहला और आखिरी चेंज हो रहा है मेरे भाई। ठीक है, बाकी आपका डिट्टो यूं का यूं सेम आने वाला है। अब ये सेम ऐसा नहीं है कि जो हेल्पिंग वर्ब यहीं पे है वो हमने यूज कर दी, वो थोड़ा सा चेंज होते हैं। ठीक है, वो चेंज किस प्रकार होते हैं वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, दूसरी बात, कई बच्चों को जो है ये पता नहीं चलता कि सर ऑब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है। सही बात है ना भाई, बहुत से बच्चों को पता नहीं चलता है। आप लोगों की बात नहीं है, बहुत बच्चों को पता नहीं चलता है। तो हमेशा एक चीज का ध्यान में रखना, और कई बच्चों को ये पता नहीं चलता कि सर मेन वर्ब कौन सी है हमारी।
ठीक है, तो मैन वर्ब कौन सी होगी मेरे भाई? मैन वर्ब आपकी वो होगी जो आपका कार्य कर रही हो, यानी गति हो। आप लिख सकते हैं गति, या फिर आप लिख सकते हैं मोशन। ठीक है मेरे भाई, अब ये कैसी होगी मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगा मेरे भाई। ठीक है, दूसरी चीज, आपको मैन वर्ब से सवाल करना है, किसके लिए मेरे भाई? सब्जेक्ट के लिए। किससे सवाल करोगे? कि सर हम मैन वर्ब से सवाल करेंगे, और मैन वर्ब से सवाल क्या करोगे? हु। आप मैन वर्ब को पूछना हु, तो वो आपको आंसर किसका दे देगी मेरे भाई? वो आपको सब्जेक्ट बता देगी। ठीक है मेरे भाई, क्या बता देगी? आपको सब्जेक्ट बता देगी। दूसरी चीज, आपको मैन वर्ब से फिर सवाल करना है मेरे भाई। अब किसका सवाल करना है मेरे भाई? तो अब आपको सवाल करना है व्हाट या फिर होम का मेरे भाई, और वो आपको क्या दे देगी मेरे भाई? ऑब्जेक्ट का आंसर जो है निकाल के दे देगी मेरे भाई। ठीक है ना, ये आपको किसका आंसर निकाल के दे देगी मेरे भाई? ऑब्जेक्ट का आंसर निकाल के दे देगी यहां से। ठीक है मेरे भाई, अब इसको आप समझिए एक एग्जांपल की मदद से। ठीक है, अब मैं एग्जांपल आपको यहीं पे दे दे रहा हूं, जैसे ही इज ड्राइविंग ए कार। ठीक है मेरे भाई, ये रह गया आपका एग्जाम्पल मेरे भाई। अब इसके अंदर देखो, ये क्या है मेरे भाई? आप लोगों को नहीं पता सर। ये क्या है सर? हमें नहीं पता। ये क्या है सर? हमें नहीं पता। ये तो आपको पता ना, ड्राइविंग यानी मोशन में भाई, चलाना तो मोशन हो गया, तो ये आपकी क्या हो गई मेरे भाई? मैन वर्ब हो गई। ठीक है, दिखाई तो दे रहा है ना सबको मेरे भाई? हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हो गई आपकी मैन वर्ब मेरे भाई। अब मैन वर्ब से हमने सवाल पूछा कि हु, भाई ड्राइविंग कौन कर रहा है? तो ही कर रहा है मेरे भाई, तो ही क्या हो गया अपना? कि सर ही हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, फिर आपसे पूछा, आपने मैन वर्ब से सवाल पूछा व्हाट, क्या चला रहा है मेरे भाई वो? तो वो चला रहा है गाड़ी, तो ये गाड़ी क्या हो गया मेरे भाई? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इस सेंटेंस के अंदर आपका एक ही ऑब्जेक्ट था। हमेशा आपको मैन वर्ब से सवाल दो ही पूछने हैं मेरे भाई, व्हाट पूछना है, हुम पूछना है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछना। हाँ, कई सेंटेंस में दो आपके जो है सब्जेक्ट होते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट होते हैं, तो वो जो भी मतलब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो कोई से ऑब्जेक्ट से भी पहले आपको बना के दे सकता है, तो वो ऑब्जेक्ट आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट पहले है। लेकिन ऑब्जेक्ट पता आपको किन से लगेगा मेरे भाई? मैन वर्ब से आपको ये दो सवाल करोगे तभी पता लगेगा। जैसे अभी अपन को पता लग गया, ये क्या बच गई अपनी? कि सर ये बच गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। बच गई ना मेरे भाई? तो ये था आपका बेसिक सा नॉलेज इसके बारे में। अभी आपका जो है, मैं इसके जो रूल्स हैं वो लिखवा देता हूँ मेरे भाई। बढ़िया समझ में आया ये? अगर इसके अंदर किसी को भी कोई डाउट हो मेरे भाई पूछ सकता है। ठीक है मेरे भाई, रही बात, अब एक बच्चे का कमेंट था कि सर नोट्स हमें खुद बनाने हैं या आप हमें पीडीएफ दे दोगे? मेरे भाई मैं पीडीएफ भी दे दूंगा आप लोगों को। बाकी देखो, नोट्स का ये होता है कि कुछ चीज़ें हम आपको यहाँ पे बता देते हैं और कुछ चीज़ें जो है नोट्स में नहीं मिलती हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बताते हैं जो आपको नोट्स में नहीं मिलती हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में जो हम पढ़ाते हैं उसको भी नोट्स में लिखते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। यानी जो आपकी कैपेसिटी है, याद करने की क्षमता है, आप उस हिसाब से देखिएगा मेरे भाई नोट्स का। जैसे मान लीजिए आपको हर एक चीज़ को देख के ही समझ में आ रहा है तो आप वैसे लिखिएगा। अब जैसे ये चीज़ें मैंने बताई, यहाँ हो सकता है 10% बच्चों को आती हूँ, हो सकता है 50% बच्चों को आती हूँ, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आती उनको तो मेरे भाई ये भी लिखना पड़ेगा ना, और जिनको आती है उनको ये ऑलरेडी अंडरस्टैंड है। तो मेरे भाई वो आपके ऊपर रहता है पूरी की पूरी चीज़ें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप पूरा नोट्स बनाइए जो हम यहाँ पे लिखवा रहे हैं, अगर आपको आ रहा है तो आप एकदम पीडीएफ से पढ़िए, तो उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी आपको 99.99% चीज़ें जो है पीडीएफ के अंदर अवेलेबल होंगी। हाँ, एक कुछ चीज़ें होती हैं जो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा बता देते हैं जो वहाँ पे नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा मेरे भाई, अब अपन करते हैं इसका जो मेन लॉजिक होता है वो वाला। तो देखिए मेरे भाई, प्रेजेंट वाला। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये आप क्या करवा रहे हो? मेरे भाई आपका जो सवाल है ना यहीं से बनने वाला है। वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सिर्फ आपके बेसिक नॉलेज के लिए, और एक आप जो है सेंटेंस के साथ में कोऑर्डिनेट कर पाओगे सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, बस उसके लिए। बाकी मेन काम आपका यहीं से बन जाएगा मेरे भाई। वो काम आएंगे तब जब आपके दो ऑप्शन एक जैसे आ जाए। ठीक है, बाकी आपके 95% सवाल जो है इसी से बन जाएगा। कैसे बनेगा? देखो, अगर आपको सेंटेंस में मिले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ES या S, तो आपको समझ जाना है इसके आप किस में चेंज करोगे मेरे भाई? कि सर हम इसको इज
एम या फिर आर में चेंज कर देंगे। और हमेशा याद रखना पैसिव वॉइस बनाते टाइम सभी के साथ में पैसिव वॉइस में, ये तो है आपका एक्टिव वॉइस, ये है आपका पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमेशा याद रखना हमेशा साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी मेरे भाई, ठीक है। कई बार आपका वर्ब के अंदर गलती देता है वो, लेकिन आप उसको इग्नोर कर देते हो, तो हमेशा वो चीज़ ध्यान में रखना। आप जो है सीधा इसको देख कर भी बना देते हो, लेकिन ये चीज़ भी वहाँ पे आपकी मस्ट है, ठीक है। दूसरी चीज़ की बात करें तो मेरे भाई डू, आपको क्या मिलेगा, डू मिलेगा या आपको डज मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसको भी आप किस में चेंज कर दोगे मेरे भाई, इज एम आर। अब कई बच्चों को डाउट आएगा कि सर ये आपने हमें क्या बता दिया, 2 बार तो हमने कभी देखा ही नहीं है, किसी बुक में नहीं लिखा हुआ। मेरे भाई किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है ऐसा, लेकिन ये इसी का एक पार्ट होता है मेरे भाई, ठीक है। ये देखो डू के साथ में क्या लगा है, ई एस लगा है ना, तो ऐसा किसी भी वर्ब के साथ में वो एस या ई एस लगा के दे सकता है आप लोगों को। तो आप लोगों को सेल्फ अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ये चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है। तीसरी बात करें तो मेरे भाई अगर आपको सेंटेंस में मिले इज एम आर प्लस आई एन जी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, या फिर इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, कई बच्चों को डाउट आ जाएगा इसके अंदर, इसलिए मैं इसको उल्टा भी लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये आपने ऐसे बताया था, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है मेरे भाई, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी अगर आपको मिलता है सवाल के अंदर, इसमें भी आई एन जी का जरूर ध्यान रखना मेरे भाई। कई बार एरर वाले क्वेश्चन में के अंदर वो आई एन जी की गलती करता है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको वही पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो बस लास्ट तक वीडियो में बने रहना, और जिसको भी जो भी डाउट है मेरे भाई कमेंट बॉक्स में डाल देना, आप लोगों का डाउट हमेशा सोल्व होगा, चाहे वो नेक्स्ट क्लास में बताओ या फिर मैं वहीं पे कमेंट सेक्शन में बताऊँ, ठीक है मेरे भाई। तो इसका आप किस में चेंज करोगे कि सर हमें अगर ऐसा मिलता है ना, तो हम सीधा सीधा चेंज कर देंगे उसको किस में, प्लस बीइंग में, ठीक है मेरे भाई। फिर आपको क्या मिलेगा कि सर फिर हमें हैज या हैव मिलेगा। तो हैज या हैव अगर आपको मिलता है तो मेरे भाई इसको आपको किस में चेंज करना है मेरे भाई, हैव या हैज प्लस आपको लगाना है बीन, और इनके साथ में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपकी कंटिन्यू ही चल रही है। ये तो आपको सेल्फ अंडरस्टैंड है ना मेरे भाई कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी है इसके अंदर। और अगर आपको मिल जाए हैज बीन या फिर आपको मिल जाए हैव बीन, तो आपका क्या होगा मेरे भाई, नो चेंज होगा, यानी वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है, ठीक है मेरे भाई। अब आप इससे एक अंदाजा ये भी लगा सकते हैं कि जहां पे भी आपको बी या फिर बीइंग या फिर आपको बीन मिल जाए, तो मेरे भाई सीधा सीधा समझ लेना वो नो चेंज है, चाहे वो कोई से भी टेंस में हो, ठीक है मेरे भाई। ये हमेशा आपका क्या होता है, नो चेंज होता है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। तो ये था आपका पहले वाले का, इसको आप एक बार नोट कर लो, उसके बाद जो मैं आपको इसका सेकंड पार्ट बता देता हूँ मेरे भाई, ठीक है। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये भाई मेरे यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर आपको वहां पे नजर नहीं आ रहा है तो मैं इसको नीचे भी लिख देता हूँ, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा कई बच्चों को, ठीक है। तो ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फटाफट या तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जिससे कि फटाफट आपको टाइम मिल जाए, ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद है आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। अभी देखो इस वाली लाइन को मैं रब नहीं करूंगा, क्योंकि ये लाइन अभी आपके आगे भी काम में आएगी समझने के लिए, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे वरना कि सर ये आपने क्या लिख दिया, ठीक है मेरे भाई। देखना मेरे भाई, ठीक है। अभी देखो तो आप लोग, मैं आपको क्या बताता हूँ, अभी आपका प्रेजेंट हो गया, पास्ट में चलना मेरे भाई, सर चलना ही है हमें तो पास्ट में। तो देखो मेरे भाई पास्ट का दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं मेरे भाई, जो भी भाई हैं, देखो आज आपकी हो सकता है क्लास थोड़ी सी लेट हो रखी है, क्योंकि थोड़ा सा मौसम बारिश वारिश हो रही थी, तो हमें भी आने में थोड़ा सा देरी हो गई, ठीक है। बाकी आपकी कल से क्लासेस जो हैं 10 बजे ही रहने वाली है, 10 बजे आपको क्लास मिल जाएगी, 10 या 10:15 बजे, इससे लेट आपकी नहीं होगी। एक क्लास आपको इवनिंग में मिलेगी, इवनिंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको मैं इवनिंग वाली क्लास में बताऊंगा पूरा डिटेल से कि उसमें कैसे क्या होता है, ठीक है। बाकी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपने मेरे को फॉलो किया, मेरे मॉक्स को फॉलो किया, मैं ये नहीं बोल रहा किसी दूसरे टीचर से मत पढ़ना, मेरी क्लासेज आपको जनरली आधा घंटा 45 मिनट की ही मिलेंगी या उससे भी कम टाइम की मिलेंगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ रिलेवेंट चीज़ें पढ़ाऊँगा।
आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रखा है, बहुत अच्छी बात है, उनको भी पढ़िए। लेकिन आप 1 घंटा जो फ़ोन में बर्बाद करते हैं ना, रील्स देखते हैं, अपनी जो भी आपकी होने वाली है नहीं होने वाली उससे बातें करते हैं मेरे भाई, तो उससे बात करने की बजाय आप ये क्लास देख लीजिएगा। इसकी 2x स्पीड करके भी देखोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, समझ में आ जाएगा आपको। अगर ना आए समझ में, पूछिए भाई, मेरे हर एक डाउट का आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा उसका। ठीक है मेरे भाई। तो अब देखिए अपन पास्ट में चलते हैं। तो पास्ट में आपको पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है मेरे भाई, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको देखते ही क्या करना है मेरे भाई कि सर हम तो इसको वॉज या वर में चेंज कर देंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, अब कई बच्चों को ये भी डाउट आ सकते हैं कि सर वॉज कहाँ लगाएंगे, वर कहाँ लगाएंगे। तो मेरे भाई वॉज आप लगाओगे जहाँ पे सिंगुलर होगा, और वर आप लगाओगे जहाँ पे प्लूरल होगा। जैसे इज हम लगाते हैं सिंगुलर के लिए, और आर हम लगाते हैं प्लूरल के लिए। एम जो होता है वो आई के लिए होता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए दूसरी बात, अगर आपको यहाँ पे मिल जाए मेरे भाई डिड, तो क्या होगा कि सर डिड होगा तो भी हम वॉज या वर में ही चेंज कर देंगे सर, वॉज या वर में चेंज कर देंगे। अगर आपको मिल जाए यहाँ पे वॉज या वर, तो क्या करोगे मेरे भाई कि सर वॉज वर मिल जाए तो हम एक काम करेंगे, वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे लिख डालेंगे। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद अगर आपको मिल जाए, अच्छा वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दिखेगा फिर से आप लोगों को, इसलिए यहीं लिख देते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर उसके बाद में आपको मिल जाता है मेरे भाई हैड मिल जाता है, ठीक है, हैज या हैव मिल जाता है, वो आपका किस में चेंज हो जाएगा मेरे भाई, हेड के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाता है आपको, जैसे आपको मिल जाता है हैड बीन मिल जाता है मेरे भाई। ठीक है, हेड मिल जाता है आपको, तो हेड आपका किस में चेंज हो जाएगा मेरे भाई, हेड बीन में चेंज हो जाएगा। फिर आपको क्या मिलेगा मेरे भाई, ये सर ये आ गया आपका हेड बीन। तो ये क्या लग गया भाई मेरे, इसमें बीन लग गया, तो मतलब कि सर ये तो हमारा फजीदा हो गया, नो चेंज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई, बता दो एक बार आप लोग। क्या पढ़ाया था मैंने आपको, देखो बीन लग गया मतलब नो चेंज है, यहाँ पे बीइंग लग गया, अगर आपको ये सेंटेंस में मिल जाता है तो नो चेंज हो जाता है ना मेरे भाई। अगर आपको सेंटेंस में बीइंग बीन लग गया है तो नो चेंज है सीधा सीधा मेरे भाई। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे नो चेंज है मेरे भाई, कि सर बिल्कुल से नो चेंज है, ये तो राचिक बात हो गई ना मेरे भाई बिड़ू। अच्छा, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है साथ में। ठीक है, तो ये चीज़ें थी आपकी। अब जैसे अगर आपको सेंटेंस में वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलता है तो वो चेंज नहीं होगी मेरे भाई। ठीक है, वो आपको इसको चेंज करने के लिए देगा भी नहीं। वो अगर आपको सेंटेंस पैसिव वॉइस में देगा ना तो आपको ये चीज़ें देगा, और आपसे एक्टिव वॉइस में चेंज करवाएगा तो आपको क्या करना है मेरे भाई, इसको वर्ब की सेकेंड फॉर्म और बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म को हटा देना है, बीइंग को हटा देना और वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो ये था आपका सीधा सीधा पास्ट वाला। अभी हम चलेंगे फ्यूचर। तो क्या उसको फ्यूचर बोले या फिर क्या बोले मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, मैं साइड में हट जाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ले ही लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब देखो यहाँ पे है ना मॉडल्स आपके कितने हैं, तो मॉडल्स आपने जनरली जो है, कई बच्चे 8 पढ़ते हैं, कई बच्चे 11 पढ़ते हैं, मैं आपको खूब सारे पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप भी बोलोगे कि सर क्या ही पढ़ा रहे हो आज तो आप। ठीक है मेरे भाई, तो अभी इस लाइन को मैं मिटा ही दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को लाइन का तो पता ही है क्या है। ठीक है, अभी हाँ एक और काम में आने वाली है ये, वो अभी इस वाले में काम में आ जाएगी अपने मेरे भाई। ठीक है, तो देखो मेरे भाई इसके अंदर काम में कैसे आ जाएगी ये, तो अब इसको या तो आप बोल सकते हो फ्यूचर, ठीक है, या आप इसको बोलते हो मोडाल्स। ठीक है, कई बच्चे इसको मॉडल बोलते हैं, तो भाई बोल सकते हो, मॉडल भी होता है मोडाल्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो वो आप लोगों के ऊपर है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे हो गए एक्टिव और यहाँ पे हो गए मेरे भाई पैसिव। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से आते हैं। तो देखो मेरे भाई सीधी सीधी बात, कैन, कुड, ठीक है मेरे भाई, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। अब आप बोलोगे सर कैन के साथ में कुड, तो मेरे भाई ये दोनों अलग अलग सेंस में रखते हैं। अगर आपको कैन मिलता है तो वो कुड में चेंज हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये उसी के हिसाब से लिखा है मैंने। ठीक है, अभी आपके कितने हुए, 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। अब कई बच्चों ने ये 8 ही पढ़े होते हैं, और कई जो और बच्चे होते हैं उन्होंने क्या पढ़ा होता है मेरे भाई, एक माइट पढ़ा होता है।
ठीक है मेरे भाई, इतने ही पढ़े होते हैं ना आप लोगों ने। अभी और सुनिए आप, अभी और होते हैं इसके, O2 भी होता है मेरे भाई एक इसका, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं इसका, तो एक होता है इसका Is2, M2, R2 भी होता है मेरे भाई। एक इसका होता है Vos2, एक होता है इसका Word2, ठीक है मेरे भाई। एक होता है इसका Has2, एक होता है इसका Have2, और एक होता है इसका, ठीक है, ये होते हैं इसके मेरे भाई, ठीक है। एक होता है इसका Need2 भी होता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये सारे होते हैं इसके मॉडल्स। अब इनको देखो एक बार फटाफट से। ठीक है मेरे भाई, ये हुए आपके। अब Had2 भी होता है एक, है ना, और एक आपका होता है Used2। तो ये आपके कितने हुए मेरे भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लिखवाए हैं। और इसमें से आपके लिए नए हैं ये वाले मेरे भाई, ये सारे के सारे आपके लिए क्या है मेरे भाई? नए हैं एकदम से, ठीक है। तो इनको आप याद करना ही पड़ेगा मेरे भाई। ये आपको मैं मॉडल्स में भी पढ़ाऊंगा। मॉडल्स के अंदर ये चीज़ें मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये मॉडल के अंदर वैसे नहीं आती हैं, लेकिन ये आपके एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर काम है ऐसी चीज़ें और आती हैं आपकी, ठीक है। अगर ऐसे आपको मिल जाए तो इनके पैसिव वॉइस में क्या करोगे मेरे भाई? तो सर कुछ नहीं, इनके पैसिव वॉइस में हम लगाएंगे बी और साथ में लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, बन गया पैसिव वॉइस। चाहे अब ये सभी के लिए है मेरे भाई, ऐसा नहीं है, सभी के लिए है। यानी कैन है तो कैन प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड है तो कुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मे है मे प्लस बी प्लस थर्ड की फॉर्म, थर्ड फॉर्म, माइट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये सभी के लिए है, ठीक है मेरे भाई। तो इन्हीं से जो है आपका एग्जाम्पल बन जाएगा, 101% बन जाएगा मेरे भाई। जो मैं आपको बता रहा था कैन का कुड में चेंज होना, वो अलग सेंस में चेंज होता है, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई। और अगर होगा तो वो आपको मैं बता दूंगा स्पेशल वाला कौन से में होगा। बाकी आपके सेंटेंस जो है यहाँ से बनने भी नहीं है, यहाँ से आपके जो है 10% ही चांस रहते हैं बनने के आपका सवाल यहाँ से। बाकी जो आपके सवाल हैं वो पीछे वाले दो से, प्रेजेंट और पास्ट से ही बनते हैं। फ्यूचर के अंदर भी सवाल बनते हैं, तो आपके सवाल कहाँ से बनेंगे मेरे भाई? इनसे आपका कई बार जो है वो चीज़ें पूछता है आपको, आपका जो है मॉडल्स में, ठीक है। जैसे एबिलिटी टू डू वर्क किस में आता है, कौन से के अंदर पोलाइट रिक्वेस्ट आता है, वहाँ से चीज़ें मॉडल्स से पूछ लेता है, तो यहाँ से नहीं पूछेगा वो। अगर वहाँ से मॉडल्स से आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो हो सकता है पैसिव वॉइस में वो आपको मॉडल्स घुसा दे, ठीक है। तो इसीलिए इनको भी याद करना थोड़ा सा ज़रूरी है। और अगर किसी भी बच्चे को कैन और कुड में डाउट हो रहा हो तो मेरे भाई बता देना, आप लोगों को उसका भी एक एग्जांपल दे देंगे, या फिर जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा उसके अंदर आपको बथेरे एग्जांपल मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, तो आप वहाँ से लगा भी सकते हो। आप लोगों को खुद को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ चेंज होती है, कहाँ पर कौन सी चीज़ चेंज नहीं होती, और क्यों होती है क्यों नहीं होती। कोई भी सवाल में आपको डाउट होता है पूछो मेरे भाई फटाफट से। तो यहीं पे मैं ये बोलता हूँ कि आपका एक नंबर जो है कंफर्म हो गया मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। आपको मैं कुछ एग्जांपल्स भी दे दूंगा इसके सोल्व करने के लिए, तो मेरे भाई वो भी आप सोल्व कर लेना। एग्जांपल विद सॉल्यूशन होंगे तो सॉल्यूशन ना ही देखो तो ही अच्छा है, आप पहले एग्जांपल बनाना। बाकी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक बुक से भी जो है सवाल दे दूंगा, ठीक है। वो बुक किसी और की है, मेरी नहीं है मेरे भाई, पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। हमने अभी अपनी बुक प्रिंट नहीं करवाई है, ठीक है। वो भी होपफुली जल्दी प्रिंट हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो आपका क्या होगा मेरे भाई? वॉइस जो है एक तरीके से कंप्लीट हो गया मेरे भाई, ठीक है। अगर किसी भी भाई को कोई भी डाउट हो, बेझिझक आसानी से पूछना मेरे भाई कमेंट बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना जहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिलने वाली है, ठीक है। वहाँ से ही पूछ सकते हो, हर एक चीज़ आपको वहाँ पे भी पीडीएफ में मिलेगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आपका एक नंबर यहाँ से बन गया, 7 दिन के अंदर 7 नंबर बनाएंगे हम, ठीक है मेरे भाई। तो हमारा मेन लॉजिक यही है कि नंबर कम समय में नंबर कैसे बनाया जाए, ठीक है। अगर मैं इसी को पढ़ाना होता ना तो भाई मेरे 20 दिन इसको खूब पढ़ा सकता हूँ आप लोगों को। असर्टिव सेंटेंस अलग, फिर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस अलग, फिर आपका जो है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस अलग, फिर आपका एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस अलग, फिर आपका जो है इसको पैसिव टू एक्टिव सेंटेंस बदलना अलग, फिर आपका जो है लेट्स और लेटेस्ट से बनने वाले सेंटेंस अलग। तो भाई मेरे बहुत टाइम लगेगा उसमें, और वो आपका एकदम वेस्ट ऑफ टाइम है। एसएससी सीजीएल तक भी ये चीज़ अगर आपने पढ़ ली
CPO CGL तक के मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखा दूंगा मेरे भाई, मॉक्स के अंदर आपको डाल दूंगा 1-2 क्वेश्चन, तो आपको पता लग जाएगा, और उनके नीचे लिख भी दूंगा कि SSC CGL का सवाल है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा मेरे भाई ये सवाल ऐसा आता है CGL में, इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट है वो, और उसके अंदर ऐसा आता है। तो मेरे भाई ये फ्री के नंबर होते हैं, आप लोगों को सिर्फ लेने होते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि आपको फ्री के नंबर कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ठीक है। बिना फिजूल का पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता, पढ़ना वही है जो आपका रिलेवेंट होता है एग्जाम के रिलेटेड, ठीक है। बहुत से बच्चे प्रीवियस ईयर वाले होंगे, बेटा कमेंट करके बताना एक बार कि आप लोगों को यहाँ से सवाल नहीं बनते हैं कि आपका डायरेक्ट, या जो चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई वहाँ से सवाल नहीं मिलते हैं कि आपको डायरेक्ट, तो मेरे भाई वहीं से सवाल मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं एंड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, जाने से पहले बिल्कुल से लाल वाले बटन को दबा देना जो आपको दिख रहा होगा कॉर्नर में, बाकी थम्स अप भी कर देना जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। क्लास कैसी लगी, कोई इंप्रूवमेंट चाहिए या कुछ और चीज़ आपको रिक्वायर्ड है तो मेरे भाई बता देना, उसके लिए भी हम आप लोगों को जो है सॉल्यूशन कर देंगे उसका भी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और थोड़ा मौसम बिगड़ रहा है तो उसका थोड़ा सा मौसम से बच के रहिए, तबीयत को ख़राब मत कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे इवनिंग वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते भाई।